और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी इस स्टोरी के 7 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, प्रोटेक्टर बू हमारे आचार्य की आत्मा को पकड़कर वहां से ले जाता है, जिस वजह से हमारा लोंडा होश खो देता है और वो जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। और हमारे लोंडे को ऐसे रोते हुए देखकर आस पीछ के सभी लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और वहीं पर हमारी जिया आती है और वो भी हमारे लोंडे को गले लगाकर रोने लगती है। और ऐसे ऐसे कुछ समय बीत जाता है और वहीं पर यूनियन को भी डर लगने लगता है कहीं जियान अपने गुस्से में पूरे मिस्ट्री क्लाउड को खत्म ना कर दे। और तभी हमारा लोंडा एकदम भन्नाते हुए उठता है और कहता है कि आज मैं पूरे मिस्ट्री क्लाउड का नामो निशान मिटा दूंगा। इस मिस्ट्री क्लाउड के जितने भी एल्डर हैं उन सबको मार डालूंगा। और यह कहते ही हमारा लोंडा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पर हमारे लोंडे के सामने यूनियन आ जाती है कि जियान रुक जाओ, तुम इन्हें नहीं मार सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसमें हमारे सबसे बड़े लीडर का हाथ था, जिसे तुमने पहले ही मार दिया है, इसलिए अब तुम इन्हें नहीं मार सकते। और भाई यूनियन के पीछे नायान भी आ जाती है, मतलब कि हमारे लोंडे की सबसे पहली गर्लफ्रेंड। और यह देखते ही हमारे लोंडे के सभी पार्टी के मेंबर हमारे लोंडे के पीछे आ जाते हैं, चाहे वो फिर काइलिन हो, जिया हो, या फिर बर्फ का किंग, या फिर विधायक सांसद। और यह देखते ही नायान यूनियन के सामने आ जाती है और यूनियन से कहती है कि मास्टर, आपको इनसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी इस मिस्ट्री क्लाउड की एक एल्डर हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है आप सभी लोगों को बचाना। और वही नायान हमारे लोंडे से कहती है कि जियान, मेरी मिस्ट्री क्लाउड ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे मिस्ट्री क्लाउड को नष्ट करने के लिए आओगे तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। और वहीं यूनियन नायान से कह रही होती है कि तुम जियान के साथ फाइट मत करो, लेकिन नायान चोड़ में खड़ी होती है और सोच रही होती है कि इस मच्छर को तो आज मैं कुचल कर रख दूंगी और अपना पुराना बदला इससे ले लूंगी जो उसने मुझे 3 साल पहले हराया था। और वहीं हमारे लोंडे के सामने भी बर्फ का किंग आ जाता है और वो हमारे लोंडे से मना करता है कि जियान तुम मत लड़ो, मैं लड़ूंगा तुम्हारी जगह और इन सबको बर्फ का पुतला बनाकर रख दूंगा। लेकिन हमारा लोंडा गुस्से में कहता है कि नहीं, आज मैं ही लड़ूंगा इनसे, क्योंकि आज इनकी वजह से मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे मेरे आचार्य मुझसे दूर हो गए। और वहीं हमारी होटेस्ट क्वीन मतलब कि काइलिन साइड में खड़ी होती है और मन में सोच रही होती है कि अगर जियान को मिस्ट्री क्लाउड की ओर से एक और खरोंच भी लगी तो वो मिस्ट्री क्लाउड के हर एक मेंबर को जान से मार देगी, जहाँ तक कि चाहे वो फिर यूनियन हो या फिर नायान, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। और फिर इसके बाद हमारा लोंडा किसी की बात नहीं मानता और अपनी 3000 टेक्निक को एक्टिव कर नायान के ऊपर हमला करने लगता है। और वहीं हमारे लोंडे की पहले हमले से ही समझ जाती है कि उसने फिर से गलत जगह पर अपना पैर रख दिया, क्योंकि हमारा लोंडा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तभी नायान अपनी स्पिरिचुअल पावर से हमारे लोंडे को देखती है और उस पर एक अटैक करती है, लेकिन जब तक वो अटैक हमारे लोंडे को लगता है जब तक हमारा लोंडा वहां से गायब होकर नायान के पीछे आ जाता है। और जब तक नायान हमारे लोंडे को समझ पाती, जब तक हमारे लोंडे ने अपनी शॉट से नायान के ऊपर एक हमला कर देता है, तो नायान भी उसके हमले को रोकती है, लेकिन हमारे लोंडे की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए नायान की तलवार और हमारे लोंडे की शॉट दूर जाकर पड़ती है। और जब तक नायान अपनी तलवार को उठाती, जब तक हमारा लोंडा उसके पास जाकर उसकी गर्दन से पकड़कर उसे उठा लेता है। और हमारा लोंडा नायान से कहता है कि तुम चाहे जिस भी लेवल पर पहुंच जाओ, तुम मुझसे आगे कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि जो मेरे पास पावर है वो मेरे आचार्य और मेरी मेहनत के कारण है, और तुम्हारी पावर तुम्हें भीख में दी गई है, इसलिए दोबारा मुझसे लड़ने से पहले। लेकिन हमारा लोंडा इससे आगे कुछ कहता, उतने में ही नायान के फादर और ग्रैंड फादर भाई वगैरह और तो और यूनियन भी हमारे लोंडे के पास आ जाते हैं और वो सब हमारे लोंडे को समझाने लगते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसमें मिस्ट्री क्लाउड के लीडर की ही गलती थी, जिसे कि तुमने मार दिया, इसलिए हमारी बेटी को छोड़ दो। और यह बात सुनते ही हमारा लोंडा नायान को छोड़ देता है और नायान भी काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो जाकर यूनियन के पीछे छुप जाती है। और वहीं हमारा लोंडा सबसे चिल्लाकर कहता है कि मैंने नायान को छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मिस्ट्री क्लाउड को भी छोड़ दिया, आज मैं सभी को जान से मार डालूंगा, एक एक मिस्ट्री क्लाउड के एल्डर और बंदे को। और फिर क्या इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, अब इससे आगे और कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ छोटा सा फैसला लेना बाकी है, जो कि हमारा लोंडा बहुत ही आसानी से ले लेगा। और हाँ, अब सिर्फ एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको हमारे लोंडे का फैसला भी बता दूंगा और साथ ही साथ कुछ आने वाले एपिसोडों को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड